वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। जहां वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बहुत सारे अच्छे काम किए, वहीं पर जनाब वजीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो अवाम दोस्त विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कम आमदनी स्कीम वालों के लिए जो ये स्कीम निकाली है, कम आमदनी वालों के लिए अपना घर बनाने का जो एक ख्वाब है वो हकीकत में बदलने लगा है। अब ना महंगे किराए से परेशान होना पड़ेगा, ना बार बार जो है वो आपको जो है वो कहीं ज्यादा आपके लिए आसान हो गया कि आप अब अपना घर बना सकते हैं। अब ये सूरत हाल क्या है, सेक्रेटरी हाउसिंग जो है नूरुल अमीन मेंगल साहब, उनके मुताबिक प्रोग्राम के तहत अब तक जनाब 8,000 से ज्यादा खानदान अपने घर मुकम्मल कर चुके हैं और 35,000 से ज्यादा खानदानों को घरों की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। इसका तमाम प्रोसीजर क्या है, मामलात क्या है, ये जानेंगे। पहले कामरान अली की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के आवाम दोस्त विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कम आमदनी वाले खानदानों के लिए घर बनाने का ख्वाब हकीकत में बदलने लगा। अब ना महंगे किराए की परेशानी, ना बार बार मकान बदलने की ख्वारी, अपना ज़ाती घर बनाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक प्रोग्राम के तहत अब तक 8,000 से ज़ायद ख़ानदान अपने घर मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि 35,000 से ज़ायद ख़ानदानों को घरों की तामीर के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। हुकूमत ने सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर किया है, जिसे पूरा करने के लिए तेज़ी से पेशरफ जारी है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने बताया कि प्रोग्राम को अवामी सतह पर भरपूर पजीराई हासिल हो रही है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 15 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। दरख्वास्त जमा करवाने का तरीका इंतहाई आसान और मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इससे फ़ायदा उठा सकें। दरख्वास्त जमा करवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार वीडियो की सूरत में हाउसिंग डिपार्टमेंट के पंजाब के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दस्तियाब है, जहाँ ख्वाहिशमंद अफराद तफसील से मरला से वार गाइड देख सकते हैं। मुश्तमिल हेल्पलाइन पर मुतारिफ करवाई गई है, जिसके जरिए दरख्वास्त गुजार बराह रास्त मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हुकूमत पंजाब की अवामी फलाह के अज़म और हर शहरी के लिए बाइज़्ज़त छत की फराहमी की अमली कोशिशों का वाज़िया सबूत है। दूसरी जानिब पंजाब में वासा की मजीद एजेंसियों के क़याम से जहाँ देही इलाकों में सहूलियात मैसर आएंगी, तो वहीं नए अमले की ज़रूरत भी पेश आएगी, जबकि वासा लाहौर से स्टाफ दीगर शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बायस वासा लाहौर की कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा है। वजीर हाउसिंग का कहना है कि इस वक्त 15 लाख दरखास्तें जो है वो मौसूल हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो इन पर जवाबात भी दिए जा रहे हैं। अब अपना घर अपनी छत अपना घर स्कीम जो है वो कम आमदनी वाले लोग अपना घर बना सकेंगे और इस हवाले से मजीद रहनुमाई के लिए उन्होंने कोई नंबर भी दिए हुए हैं, जिसमें 09100 और 0800, यानी कि ये इस पर मुश्तमिल एक ये हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन नंबर मुतारिफ करवा दी गई है, इस पर आप कॉल करके बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो प्रोग्राम हुकूमत पंजाब की तरफ से अवामी फलाह और अज़्म के लिए किया गया है, इस पर कामरान अली हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, वो इस पर मजीद जो है वो तफसीलात बताएंगे। जी कामरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। आमतौर पर चूँकि हमारा ताल्लुक़ पंजाब से है, तो पंजाब में जिन प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जाता था वो उस हुकूमत के दौरानियों में तो पूरे नहीं होते थे और वो माजी की नज़र हो जाते थे, और सिर्फ ऐलानात और इश्तिहारात की हद तक जो है वो ये मंसूबे जो थे वो महदूद रह जाते हैं। अगर पंजाब की बात कर लें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की बात कर लें, तो इनकी जानिब से जारी किया गया एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो कि दही इलाकों में बच्चों को जो है वो दूध प्रोवाइड किए जाने का जो है वो प्रोग्राम शुरू किया गया था, लेकिन वो भी खटाई का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर बात कर लें, इन्होंने ऑन व्हील एक हॉस्पिटल जो है वो बनाया है, जिसमें अब हाल ही में जाली एंट्रियाँ होने का इंकशाफ भी सामने आया है कि उस पर भी काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा। तो आज हम जिस प्रोग्राम के बारे में, इनके और भी बहुत से प्रोग्राम हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा आज टॉपिक जो है वो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम है, और इस पर बात करेंगे कि ये कितना कामयाब हुआ है और इस पर कितने क्या क्या लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस पर शराइत क्या रखी गई हैं। हमने एक लास्ट प्रोग्राम किया था जिसमें हमने DG फाटा को भी अपने साथ जो है वो लाइन पर लिया था और उनसे भी सारी मालूमात जो अपने नाज़रीन को फराहम की थी। इस वक्त जो सेक्रेटरी हाउसिंग बता रहे हैं फिगर्स, वो ये बता रहे हैं कि 8,000 घर जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और 35,000 घरों की तकमील के लिए लोगों को आसान शराइत पर कर्ज जो है वो दिया जा रहा है। इसमें एक चीज़ मैं आपको वाज़ह करता चाहूँ कि एक ऐलान किया गया है जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। कहा यह जा रहा है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट ने और फाटा ने मिलकर इसके ऊपर फिजिबिलिटी तैयार कर ली है, लेकिन कोई पेपर ऐसा सामने आ नहीं रहा। ये एक ऐलानात की हद तक है कि लोगों को मुफ्त ज़मीन भी मिलेगी। अब तक का जो प्रोग्राम है जिसमें 8,000 घर मुकम्मल किए गए हैं, ये उन लोगों ने मुकम्मल किए हैं जिनके पास अपने प्लॉट्स थे।
लेकिन शहर लाहौर में बहुत सी ऐसी आवाम किरायों पर रहती है जिनके पास अपने प्लॉट तो क्या 1 फुट जमीन नहीं है। हाँ तो फिर तो वजीर आला ने ऐलान किया था कि मैं अब 20,000 खानदानों को जमीन भी दूंगी। अच्छा, उसके लिए जो था वो फाटा ने कुछ जमीन का तयन भी किया है, मगर ये मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये मामला रुक गए हैं यहाँ पर, आगे नहीं इसका कोई, ना तो ये इसमें कंपेन भी बाकायदा की थी और इस पे वजीर आला ने खुद ऐलान किया था कि ये लोगों को मैं जमीन भी दूंगी। और जो बेघर अफराद थे जिनके पास प्लॉट नहीं था उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी, एक नवीद थी कि शायद हम भी अपना जो है वो अपनी जिंदगी में अपने घर के मालिक बन सकेंगे, क्योंकि जो महंगाई की रेशो इस वक्त चल रही है वो मैं समझता हूँ कि अच्छी से अच्छी तनख्वाह लेने वाला शख्स जो है ना वो भी परेशान ही है, कोई इतना खुशहाल नहीं है, बस लोग अपना वक्त जो है वो गुजार रहे हैं और चीजों को मैनेज करके जो है वो चल रहे हैं। इसमें इन्होंने जो तरीकेकार रखा है, अच्छा इस जो प्रोजेक्ट है इस पे शफाफियत के ऊपर कोई दो राय नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये शफाफ तरीके से हो रहा है, ऑनलाइन प्रोसेस अच्छा, है। जिसके पास अपनी जगह नहीं है वो क्या करे? वो फिर वज़ीर आला के उस लारे का इंतजार करे जो उन्होंने लगा दिया लोगों को कि मैं दूंगी, लेकिन मतलब देखे ना आप, जिसके पास जगह है वो घर बना ले, तो बहुत सारे तो गरीब ऐसे हैं जिनके पास जगह ही नहीं है, वो कहां से घर बना ले? देखिए वो तो बिल्कुल नहीं बना सकते, और अब तो खैर पक्के बिल्कुल नहीं बना सकते। वजह यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, लोगों के पास किराए देने के पैसे नहीं है, लोगों के पास अपना किचन चलाने के पैसे नहीं है। लोग इस वक्त जो है ना, बातें तो करते हैं इकॉनमी बड़ी ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बड़ा अच्छा जा रही है, लेकिन कभी गरीब आदमी का दरवाजा खटखटा के उसकी स्टॉक एक्सचेंज का भी कोई अगर मिनिस्टर हाल पूछ ले तो ये भी बड़ा खुशाइंदा इकदाम होगा। हम समझेंगे कि मिनिस्टर्स ने उनके लिए भी कोई जो है वो इकदाम किया है, ना कि सिर्फ जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त ही ये लोग नजर आते हैं, बाद में तो खैर मिलते भी नहीं है। और इसमें जो 35,000 और जो है वो अब लोगों को जो किस्त दी जा रही है आसान शराइत पर, पहले जो था प्रोग्राम में ये कहा गया था डीजी फाटा की जानिब से कि हम इसके ऊपर वार्न कर रहे हैं कि अगर आप किस्त नहीं दे पाते तो फिर उसके बाद हम आपको 6 माह का टाइम देते हैं। अच्छा, अब हमारे जराए ये बता रहे हैं कि 6 माह का टाइम तो देते हैं, लेकिन उसके बाद ये करते ये हैं कि उसके बाद ये वो मकान के मालिक आप नहीं रहते, वो गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले लेती है। अच्छा, हमें ये भी कहा था डीजी साहब ने कि ये आपको जराए के जरिए मालूम हुआ? जी बिल्कुल, ये जराए के जरिए मालूम हुआ है और 1-2 केस भी सामने आए हैं। अच्छा, और दूसरा ये भी है कि इन्होंने ये कहा था कि हम उस मकान को बेचेंगे, उस शख्स की जो लागत होगी वो उसको अदा करेंगे और उसके बाद जो बाकी पैसे हमारे बचते होंगे हम वो अपने पास रखेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा। एक दूसरी चीज ये है कि अब इन्होंने कहा है कि हमारा फेसबुक पेज है, हाउसिंग ऑफिशियल फेसबुक पेज, इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जो है वो इसका मैकेनिज्म जो है वो भेजा है, वीडियो जारी किया है कि उसके उस तरीके से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर में मुतअद्दिद ऐसे मकामात हैं जिन जगहों के पास लोगों के पास प्लॉट हैं लेकिन रजिस्ट्रियां नहीं है। अच्छा, कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ लोगों के पास औकाफ की जमीन है, कुछ लोगों के पास स्टाम्प पेपर वाली जमीन है, कुछ लोगों के पास LDA अप्रूव्ड जमीन है। ठीक है, अब ये भी मैकेनिज्म लोगों को नहीं पता कि कौन सी जमीन वाले लोग जो है वो इसमें जो है वो इस पे पूरा उतरते हैं, ये भी लोगों के लिए तशवीश है। इस पे भी हमने कोशिश की थी आज डीजी फाटा को भी, सिकंदर ज़ीशान साहब को भी लाइन पे लेने की, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वो नहीं हमें वक्त दे पाए। लेकिन हमारा सवाल उनसे ये है कि सर वो लोग कहाँ जाएं जिनके पास स्टाम्प वाली जगह है, तो वो भी शहर लाहौर के बासी, और ये जमीनें बिक भी रही हैं, लोग रह भी रहे हैं, लोगों ने अपने नाम रजिस्ट्रियां भी कराई हुई हैं, मगर ये जो है वो इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मैकेनिज्म के ऊपर इनके पूरा उतरते हैं। अभी कुछ लोगों घरों का इफ्तिताह वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब ने भी किया है और बाकायदा तौर पर लोगों ने वहां पर रिहाइश भी इख्तियार की है। ये प्रोजेक्ट जो है शुरू में लोगों की तनकीद का निशाना भी बना रहा ये प्रोजेक्ट, लेकिन ये अमलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, जमीनें तो अभी तक किसी को नहीं मिली, और जमीनें तो आपको पता कि साफियों से भी वादे किए गए थे, तो मेरा ख्याल आपको भी नहीं कुछ मिला अभी तक, तो उससे वो तो कहा तो यही था कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी मिलेंगी, पर अभी तक हमारे खाते में कुछ चीज ऐसी नहीं पड़ी। अच्छा, जर्नलिस्ट तो सिर्फ वो है ना जो आपके प्रेस क्लब के मेंबर हैं, जर्नलिस्ट तो वो है प्रेस क्लब की, तो ये जो है वो मेंबरशिप भी किसी को देते नहीं है। ये शर्त भी खत्म कर दी थी उन्होंने, कहा था जो वर्किंग जर्नलिस्ट है हम उसको देंगे। लास्ट टाइम जो वजीर उस वक्त जो कायम मकाम वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब थे, जब ये इलेक्शन से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने ये किया था कि आखिर में ये कह दिया था कि भी लोगों ने पार्टिसिपेट कम किया था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर हुआ ये था एट दी एंड कि जितनों ने अप्लाई किया था उन सबको मिल गया था। अच्छा। ये हुआ था। और दूसरा ये था कि अभी दोबारा एक स्कीम जो वजीर आला ने अनाउंस की थी उसका कोई सरपाव नजर नहीं आ रहा, वो भी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद होकर रह गई है। और ये जो स्कीम है अपनी छत अपना घर, ये इसकी जो ज्यादातर हमें नजर आते हैं घर, ये लाहौर से बाहर नजर आते हैं, दही इलाकों में नजर आते हैं, उनका फोकस दही इलाकों पर है। और न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि वो भी जो है वो उसके ऊपर भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अरबों रुपए का दूध जो था वो नजर नहीं आ रहा, उसके खाली पैक कहाँ पर हैं।
वो शुरू में जब इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक्त तो मैडम ने खुद भी जाके बच्चों को जो है वो दूध प्रोवाइड किया था। अच्छा। तो शायद इंतजामिया जो है वो इसमें संजीदा नहीं है, या इंतजामिया जो चीज़ें हैं वो बच्चों को प्रोवाइड सही तरीके से नहीं कर रही। इसको भी देखना होगा कि ये प्रोग्राम जो है वो आगे क्यों नहीं चल पा रहा और ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में जहाँ दीगर अथॉरिटीज बनी है वहां पर वासा अथॉरिटी का भी, चूंकि ये भी हाउसिंग के अंडर आती है जी। तो इसमें भी इसका भी क्याम हुआ है। और इसमें एक नई चीज आई है, पहली दफा ऐसे हुआ है कि पहले तो वासा एक एजेंसी थी, जी। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा लाहौर। ठीक है। तो ये एजेंसी के तौर पे काम कर रही थी, इसका दीगर इजला के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ लाहौर के मुतअद्दिद ऐसे इलाके थे जिसमें फिरोजवाला, जिसमें मनामा, जल्लो मोड़ का इलाका, ये वासा की हदूद से, वासा ये कहता था कि ये वाघा बॉर्डर हो गया और ये जल्लो हो गया और ये मनामा और ये फिरोजवाला ये मेरी हदूद से बाहर है, जबकि ये लाहौर का ही हिस्सा है। तो वासा यहाँ पर काम नहीं करता था, तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू जो है वो यहाँ पर काम करवाए जाते थे। अब वासा ने जो है वो एक तो वाघा टाउन का इजाफा कर लिया इसमें, तो दूसरा 13 नई एजेंसीज का क्याम अब अमल में लाया गया है। अच्छा, ये 13 एजेंसियां तो बनाई गई, फिजिबिलिटी भी दी, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उस शख्सियत को जिसने ये फिजिबिलिटी बनाई, कि उसने इस फिजिबिलिटी बनाने के बाद लाहौर से बंदे उठा के सारे उन एजेंसियों में भेज दिए हैं। ना तो कोई नई तैनाती की है, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं की, और ना ही किसी को मौका दिया, ना ही कोई टेस्ट हुआ ऐसा, ना ही कोई ऐसा अखबार में इश्तिहार देखने में नजर आया। मतलब ये समझ लें कि कुछ चंद बंदे हाउसिंग से उठाए, अर्बन डेवलपमेंट से, चंद बंदे वासा से उठाए जो कि डायरेक्टर की सीटों पे थे। वो बड़े खुश हुए, जनाब हम तो एमडी लग गए हैं, कोई भावलपुर में एमडी लग गया है, कुछ सियालकोट में एमडी लग गया, कोई हाफजाबाद में एमडी लग गया, तो बड़े खुश हैं जनाब। मेरे उनसे जाती तौर पर बात भी हुई है तो वो कह रहे हैं हमारा तो दीना ख्वाहिश थी अगर हम लाहौर में रहते तो शायद हम कभी एमडी ना लग सकते, लेकिन हम एमडी लग गए। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रही इसमें। अच्छा, अब एक सीट खाली हुई है डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन 1 की, नीचे एक्सियन साहब थे, उनको ही चार्ज दे दिया डायरेक्टर का, उनको ही डायरेक्टर बना दिया, बजाय इसके कि एक्सियन की जगह पर नया डायरेक्टर हम तैनात करते या किसी और को मौका देते, उसी एक्सियन को उठाया, डुअल चार्ज दे दिया। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पर चले गए हैं लाहौर से, जिसमें सलमान निसार हैं, रमीज हैं और मुजफ्फर खोखर साहब हैं। ये लोग चले गए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग तो जा रहे हैं डीएमडी और ये बड़े अहम हलकों में बैठे हुए हैं। मतलब शालीमार टाउन के एक ही एक्शन है वहां पर मौजूद है। जोहर टाउन की अगर बात करें तो पूरे जोहर टाउन में एक ही एक्शन है मुजफ्फर जो जा रहे हैं, जिनकी जो है वो डीएमडी प्रमोट हो गए हैं। उनकी जगह पर कौन काम करेगा? दूसरा ये है कि वासा में ऑलरेडी हमने ये देखा है कि एक एसडीओ के पास 2-2 चार्ज है, एक एक्सीएन के पास 3-3 चार्ज है। तो ये चार्ज वाली कहानी क्यों नहीं खत्म हो रही? तो क्या ये आप समझती हैं कि ये अपने मनपसंद मुलाजमीन को एमडी साहब नवाज रहे हैं इस पर? नहीं, मुझे अभी मैं तो नहीं कुछ कह सकती इस हवाले से कि अपने मनपसंद लोगों को नवाज रहे या नहीं नवाज रहे, लेकिन ज़राए के ज़रिए जो खबरें हमारे पास जो है वो आती हैं वो यही है कि लोग जिस तरीके से जो है वो शिकायतें लाते हैं तो उसमें यही है कि जी अपनी, जैसे आपने भी बताया कि प्लॉट के हवाले से जो है वो अगर घर बना रहे हैं तो उस पर भी हुकूमत जो है वो कब्जा कर लेगी, तो उसका तो प्लॉट भी गया और घर भी गया, तो हुकूमत कैसे कब्जा कर लेगी? हुकूमत ने तो सिर्फ पैसे दिए हैं और पैसे वो किस्तों की सूरत में वापस ले रही है। प्लॉट प्लज करके आपको पैसे दिए ना, आपको ऐसे पैसे नहीं दिए आपके, तो ये तो फिर आप और हुकूमत पैसे नहीं अब मैं दे रही, ये पैसे कहूं बैंक कि आपको ये बददियानती है या ये जो है वो धोखेबाजी है, तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? देखिए, पैसे जो है वो हुकूमत दे रही है वो बैंक के जरिए। बैंक आपका प्लॉट प्लज करके, जिस तरह आप गाड़ी लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे और उसको पे करते हैं, ये सिर्फ ये तरीके का थोड़ा चेंज है कि इसमें शरह सूद नहीं है, ना होने के बराबर है, और जो पैसे आपने लिए हैं बस आपने वही जो है वो पे करने हैं। मैं जो रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त वासा को बड़ी अशद जरूरत है नई भर्ती की, ताकि नए लोग आए, नए टैलेंटेड लोगों को मौका भी दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो अब जो हमारे जो नौजवान नस्ल है, मैं एजुकेशन को भी देखता हूँ, वो तो अपनी डिग्रियों को एक कागज का टुकड़ा समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हमसे अच्छा एक बिरयानी वाला है, हमसे अच्छा एक गोलगप्पे बेचने वाला है, क्योंकि हमारे पास तो ये कागज का टुकड़ा है। इसको कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहां जाके कहते हैं जनाब नौकरी, वो कहते हैं जनाब नौकरी तो अभी नहीं है, अखबार में इश्तिहार होगा तो नौकरी आएगी तो हम रख लेंगे, अभी तो नहीं है। तो फिर वो उनको अपनी डिग्री जो है वो एक कागज का टुकड़ा ही लगती है। जब वो किसी काम की नहीं है तो फिर कागज का टुकड़ा ही होगा। तो इसके लिए भी हुकूमत को एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि जो लोग पाइपलाइन में है, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर के लोग मुकाबले का इम्तिहान पास करके आते हैं और भर्ती हो जाते हैं, इसी तरह हुकूमत को देखना होगा कि हमारी पाइपलाइन में इंजीनियर कितने पड़े हुए हैं, हमारी पाइपलाइन में डॉक्टर कितने पड़े हुए हैं। आपको पता है कि लोगों ने अब जो है वो स्टूडेंट्स ने डॉक्टरशिप की तरफ जाना जो है वो छोड़ दिया। बहुत कम लोग जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं। वो कहते हैं इसमें तो खुआरी है, आए दिन माल के ऊपर बैठ के धरने दो, आए दिन असेंबली के सामने जाके धरने दो, डंडे खाओ, आंसू गैस के शैल खाओ, हमें क्या जरूरत है खाने की, हम कुछ और कर लेते हैं। तो आईटी की तरफ जो है वो बच्चों ने ज्यादा आना शुरू कर दिया। लेकिन आईटी जो कर रहे हैं उनको ये इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी नहीं है कि आईटी करने के बाद क्या वो किसी प्राइवेट फर्म को ज्वाइन करेंगे या गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई कोटा रखा है। तो इसके लिए भी एक पॉलिसी, जिस तरह हम तमाम चीजों के ऊपर टैक्सेस, आपको पता है नए नए आ रहे हैं, एक पीरा फोर्स आ गई है
वो जो तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, और पीरा जो है वो किसी प्लाजा मालिक के पास नहीं जाती जाके उसको कहे कि तुमने 10 फुट जगह जो है वो बाहर एक्स्ट्रा घेरी दिया, वो रेडी वाले की रेडी तोड़ रहे हैं, वो ठेले वाले का ठेला तोड़ रहे हैं, वो जो जिसने कमा के अपने घर शाम को लेके जाना है वो उसका ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये चीज देखें, अगर आपने मुतबादिल, अब इस पे रेडियो पे भी हमें पता चला कि मुबैना तौर पर जो वज़ीर-ए-आला रेडिया दी है, इसके ऊपर भी 60-60 हज़ार रुपये मुबैना तौर पर कमीशन लेकर, और ये करप्शन हुई है, इसके ऊपर भी जिसने 60,000 दिया है उसको रेडी मिली है, आम आदमी को रेडी नहीं मिली। अब जिसके पास 10,000 रुपये का फल है वो कैसे 60,000 रुपये की रेडी खरीदेगा और कैसे लगाएगा? तो इसमें भी घपले हुए, और लोगों ने इसके ऊपर भी जो है वो जो सरकारी इंतजामिया उन्होंने इसके ऊपर भी दिहाड़ी लगाई। इंक्वायरी इसकी भी होनी चाहिए। वैसे तो देखना चाहिए कि गरीबों के साथ क्यों इतनी जो है वो ज्यादती हो रही है। यानी अपनी मर्जी से तमाम तर चीजें करना, और फिर आपका ये यहाँ पर जो है वो बताना ज़राए के जरिए कि ये हुकूमत जो है वो जो प्लॉट दिए जा रहे हैं उन पर भी अपना इख्तियार जो है वो जमा रही है। ऑटोमेटिकली इख्तियार, देखिए पॉलिसी ऐसी है ना, ये हुकूमत का इख्तियार है इसके ऊपर। देखिए जब आपने तो वो घर तो हुकूमत की मलकियत हो गया, फिर डेफिनेटली जब तक आप पैसे नहीं जमा कराएंगे तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, तो पैसे तो साथ साथ जो है वो जमा हो रहे हैं ना। इसमें मैं एक चीज और बताता चलूं, इसमें एक बड़ा अहम जो खाना था वो शायद हुकूमत ने जो है नहीं भरा, वो भी भरना चाहिए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आपने अपने प्लॉट की कागजात दे के तो ये कह दिया जी मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, मैं जॉब, आपकी सैलरी चाहे 25,000 है, आपने कह दिया जी मेरी सैलरी 50,000 है। हुकूमत ने कहा ठीक है 50,000 में से 20,000 में किस्त दे देगा, 30,000 में अपना घर चलाए, जबकि सैलरी इतनी नहीं है। तो फिर आपने घर भी चलाना है और उसकी किस्त भी पे करनी है, तो फिर वसाइल अगर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम तो यकीनन कहीं ना कहीं आएगी। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है ये भी गवर्नमेंट को जो है वो देखना चाहिए था, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी भी और बाकायदा इसके ऊपर जो है वो इसकी सारी वेरिफिकेशन करके फिर ही जो है वो लोन का इजरा करना चाहिए था। वरना लग ही हो रहा है जैसे कि ये घर के चक्कर में शायद प्लाट भी लोगों के हाथों से जो है वो निकल जाएगा। बिल्कुल सही है। बहरहाल जी देखते हैं लेट्स सी केस में जो है वो मजीद क्या चीज़ें जो है वो निकलती हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं वो तो कुछ अच्छी नहीं है कि लोगों के जो है वो प्लॉट्स के हवाले से भी जो है वो पॉलिसी ऐसी बनाई गई है हुकूमत की तरफ से कि जो प्लॉट है, और अगर आप जो है वो मतलब उस टाइम में पैसे नहीं अदा कर पाते तो फिर हुकूमत जो है वो आपके घर के ऊपर जो है वो इख्तियार रखती है कि वो घर जो है उसको वो बेचने का इख्तियार रखती है, बिल्कुल वो बेच के, और जैसे कि डीजी फाटा ने लास्ट टाइम कहा था कि बेच के हुकूमत अपने पैसे रखेगी। ये तो बड़ी खतरनाक बात, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। उस पे के पैसे जो है वो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने में ऐसा कौन सा छू मंतर होगा कि उसके पास पैसे आ जाएंगे? वो तो बेचारा पहले ही कमजोर आदमी है, और इसके ऊपर भी हुकूमत को देखना चाहिए। और दूसरा मेरा वज़ीर-ए-आला से ये गुजारिश है कि मैडम अगर आपने वो ज़मीन का ऐलान किया था तो उसके ऊपर फिजिबिलिटी बनाई हुई थी, तो अफसरान पर ज़रा सख्ती करके लोग मुंतज़र है इस बात के कि हमें अपनी ज़मीन भी मिले और हम उस पर घर बना सकें, तो इसके ऊपर भी ज़रा नज़रसानी करें। ये काम थोड़ा रुकता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है, इसमें शायद कोई अफसरान की बदनीति शामिल है या जो भी है, इसको आप देखें और इस पर अमल दरामद कराएं, ताकि जो लोग किरायों पर रहते हैं और उनके पास अपनी ज़मीन भी मौजूद नहीं है उनके लिए ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और 20,000 के करीब आपने लोगों से वादा भी किया कि आप देंगी, तो जहां जहां गवर्नमेंट की जमीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, उसके ऊपर प्लॉटिंग करनी थी। जगह का तयन भी किया गया था, डीजी फाटा ने, वजीर हाउसिंग ने, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सुल्तान तारिक बाजवा ने और दीगर हाउसिंग डिपार्टमेंट के अफसरान ने विजिट भी किया था, फिजिबिलिटी भी बनी थी, लेकिन काम जो है वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर। ठीक है, बहरहाल इसके साथ ही नाजरीन जो है वो प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक है, और हम फिर कल जो है वो सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।